दोस्तों आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों आज का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का आपका सेकंड लेक्चर है। इसमें आप लोगों को हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले पहले वाले लेक्चर्स में हमने इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में समझाया था। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखा है तो लेक्चर्स को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इस वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे जो कि वनों की कटाई और उसके प्रभाव, जो कि आपका ये एग्जाम के देख के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से तैयार करना है तो पीडीएफ के माध्यम से और ई पैटर्न के माध्यम से भी आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो आप लोग लेक्चर को कंटिन्यू एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो लेक्चर आज का ये शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डेफोरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट, मतलब वनों की कटाई एवं उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। इसके लाभ भी होंगे और प्रभाव भी होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वनों की कटाई क्यों करनी चाहिए, क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इसमें डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया गया है वन किसी भी राष्ट्र की अमूर्त अवसंपदा होते हैं क्योंकि इसमें आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल मिलते हैं। ठीक है, निर्माण कार्यों के लिए लकड़ी सुलभ होती है एवं जंतु एवं प्रकार की सूक्ष्म जीवों के आवास मिलता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें आप लोगों को दिया गया है, थोड़ा डाटा दिया गया है। ठीक है, सभी प्रकार से हम इसके जान लेते हैं। ईस्ट इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इतना तो आप लोगों को पता ही है। और इसमें आगे दिया गया है कि प्रकाश, ये दिया गया है प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके पौधे CO2 सांद्रण में कमी करते हैं, मतलब CO2 गैस की कमी करते हैं। क्योंकि CO2 गैस पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। कुछ पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को मतलब छोड़ते हैं। ठीक है, उल्टा होता है कुछ पौधों में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सांद्रण, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा होगा, वो नाइट में क्या करता है, हमारी ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, तो आप लोग और दिन में ऑक्सीजन कुछ रिलीज करता है, तो उसका उल्टा सिस्टम है। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे पकाने वाले के लिए, मतलब पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। वनों से हमें बहुत ही सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, हमारी जो आवश्यकता होती हैं वो वनों से पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो यही है। तो इसमें क्या है, आहार कृषि संकलन के अनुसार 1900 में पूरे संसार में वन क्षेत्रफल मतलब कितने में फैला हुआ है, ये आप लोग ध्यान याद कर लेते हो। ये सन वगैरह वर्ष हैं, इनको अच्छे से थोड़ा बहुत याद करते हो तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है कॉपी में। ठीक है, 7000 मिलियन हेक्टेयर था, मतलब जो वनों का जो क्षेत्रफल था 7000 हेक्टेयर था, इसको याद कर लीजिएगा। और कटाई के कारण 1975 और 1990 में क्या हुआ, 2000 से 2300 क्षेत्रफल मतलब कि कटाई हुई, मतलब इतने क्षेत्र की कटाई हुई है। ठीक है, कटाई हो चुकी है वनों की। तो आप लोग समझ लिए 7000 में से इतने कट हो गए तो 5000 के लगभग बचा है। ठीक है, मतलब जितने भी वन है अपने आसपास तो नहीं है, लेकिन अदर राज्य में इधर उधर देखिएगा तो वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ी इलाकों और वैसे मतलब वहाँ पर ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे वर्षा भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी वनों की कटाई के प्रमुख कारण जान लेते हैं पहले। तो पहला कारण हम देखते हैं, अभी देखिएगा। तो पहला कारण है हमारा कृषि का विस्तार। मतलब जब वन कट जाएंगे, ठीक है, जब वन कट जाएंगे तो हमें बहुत सारा मतलब क्षेत्रफल मिल जाएगा, एरिया खाली है स्थान का। ठीक है, तो ये हो गया शहरीकरण, मतलब शहरीकरण औद्योगिकरण, उसके लिए भी लाभ होगा। हम शहर को भी बसा सकते हैं, उद्योग खोल सकते हैं। ठीक है, वनों की उत्पादों का अधिक व्यवसाय उपयोग। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब उत्पादों का अत्यधिक व्यवसाय उपयोग हो जाएगा, मवेशियों के लिए भी चारा उत्पन्न हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, पहाड़ों पर सड़कों का निर्माण भी हो सकता है। कीड़ों और कीट पतंग जीवों एवं कवकों का आक्रमण हो सकता है, जिससे हमें मतलब बीमारियां फैलने से बच सकती हैं। मानव गतिविधियों, खनन खुदाई, सिंचाई, वनों की आग इत्यादि से हमें क्या होता है, लाभ होगा। ठीक है, मवेशियों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी, जो कि हमारे जानवर होंगे उनकी में अत्यधिक वृद्धि होगी। स्थानांतरण की जुताई, मतलब जो भी क्षेत्रफल बचे उसका हम उस पर खेती फील्ड मतलब अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके प्रभाव जान लेते हैं। इसके प्रभाव, वनों की कटाई के प्रभाव, ये संकट क्या हैं। तो महत्वपूर्ण बात है जंतु जीव प्रजातियां विलुप्त होना। जैसे हमारे वंश कट जाएंगे तो उसमें जो भी हमारे जंगली जानवर रहते हैं उनका विलुप्त होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वनों की कटाई से। फिर क्षेत्रफलीय तथा विश्व की जलवायु परिवर्तन होना। ठीक है, वर्षा में कमी ना, सूखा पड़ना, ये जब हमारा वन होते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर वन जहाँ पर होंगे वहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है।
ठीक है। जैसे उत्तराखंड वगैरह इधर हो गया, मतलब बरसातें ज़्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वन है। अगर वन की हम काटाई कर दें, वन को साफ कर दें, तो वहाँ पर वर्षा के भी कम चांसेस, वर्षा कम होती है और सूखा पड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं। सूखा को जानते हो, सूखा कि मतलब पानी की कमी होना, ठीक है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन के निर्मुक्त होने और क्या है, जो भी तापमान विश्व का होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा, कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें वायुमंडल में, तो हमारा उस पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था तथा जीवन स्तर में गिरावट आती है, मतलब अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर में भी गिरावट आती है वनों से। और देश के आर्थिक संतुलन में भी हानिकारी, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, तो हमारे यहाँ पॉल्यूशन होता है, तो वो थोड़ा एक तरह का पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं जो वनों होते पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ के कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने लेते हैं पेड़ पौधे। जब उसको नहीं लेंगे तो वो वायुमंडल में फैलेगी तो हमें नुकसान पहुंचाएगी, हमारे शरीर को और भी इफ़ेक्ट ज़्यादा फैलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें संकट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो और भी है, शुद्ध वायु में कमी, मतलब जो हमें एयर मिल रही होगी उसमें क्या होगा, पॉल्यूशन एयर मिलेगी। हम जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन लेना भी संभव हो सकता है। मृदा अपरदन, मतलब मृदा अपरदन क्या होता है कि मिट्टी कटाव, जैसे मृदा अपरदन उस वहाँ पर जैसे मिट्टी कमज़ोर पड़ना, जैसे पेड़ पौधे हमारी एक मिट्टी को जकड़े हुए होते हैं ना, तो उसको जकड़े हुए होते हैं एक तरह की, ऐसी उनकी क्या होती हैं, जो जड़ें होती हैं वो फैली हुई होती हैं, तो हमारे एक मृदा को रोके हुए बनाए रखती है मिट्टी कटाव को। और ये अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो उस मिट्टी कटाव को भी हम क्या, वो रुकेगी नहीं, वो कट जाएगी, ठीक है। तो ये मृदा अपरदन होगा। बाढ़ का संकेत, मतलब बाढ़ जो भी है, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी वनों की कटाई एंड वनों के प्रभाव और कारक हमने जो भी बताए आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आई होप आप इसके माध्यम से आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छा करने वाले हो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में फंस आता है तो। ये क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं, जो कि वनों जी तो करा दिया है, वनों की कटाई वाला इसके प्रभाव करा दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। ओजोन परत वाला होगा, अम्लीय वर्षा, जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल के तौर पे मिलेंगे। तो आप लोग लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिएगा, सभी लेक्चरों को, जितने भी लेक्चर्स में प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हम 20 जो भी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में से आप लोगों को एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, 80 से 90 प्लस। आप लोगों को कहीं पर नहीं पढ़ना है, और उसके बाद मैं ये पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ईवीएस के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा लेक्चरों को, और अपने दोस्तों को बताइएगा, जूनियरों को बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा। तो ओके, थैंक्स वॉचिंग वीडियो।